रायसेन का गुनाहगार गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन उसके शॉर्ट एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे आरोपी सलमान ने एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर वही सूली पर चढ़ने वाला काम किया है और इसकी मांग भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उसे फांसी दी जाए, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं। लेकिन कुछ लोग, अब कानून भावनाओं से तो नहीं चलता, लेकिन कुछ लोग इस पर सियासत की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने प्रदेश को दहला दिया है। अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के गांधीनगर से पुलिस दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाई, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। गौहरगंज के इस दिल को झकझोर देने वाली वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था और पुलिस ने उस पर 30,000 रूपए का इनाम भी घोषित किया था। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर के वार्ड नंबर 11 में एक दुकान पर पहुंचा था, जहां वो सिगरेट ले रहा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उसी वक्त पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल पहुंचा था। रायसेन में रेप की इस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में लोगों का गुस्सा फूटा। घटना से आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरे। आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की मांग की जाने लगी। इधर मोहन सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया था, किसी भी हाल में दरिंदे को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के 6 दिन बाद आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त में है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और सारे अधिकारियों से संबंधित एक बैठक इमीडिएट आयोजित की थी और सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधी चाहे जमीन में हो या आसमान में, और ढूंढ कर लाइए। मैंने भी अपनी बाइट में कहा था कि अपराधी जहां भी छुपा होगा उसे ढूंढा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हम पकड़ने में मध्य प्रदेश की पुलिस सफल हुई है। मैं रायसेन के हिंदुओं को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उनने बेटी के सम्मान में वो सड़कों पर आए, उनने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में वो सफल हुए। ज्यादा मानसिकताओं को कुचलने में हम सफल हुए हैं और अपराधियों को अब सजा दिलाने के लिए न्यायालय तक जाएंगे। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक सजाएं दिलाओ। इनको फांसी की सजा लोगों ने मांग की है, इसको फांसी की सजा दिलाओ। कि दरिंदा कहीं भी होगा, पहले भी कहा गया था, वो चाहे पाताल में छुपे चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उसको पकड़ेगी। पुलिस ने पकड़ा और यदि उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए और ये सुनिश्चित है कि ऐसी हरकत करने वाले मध्य प्रदेश में रहेंगे नहीं। बच्ची से रेप जैसे संगीन मामले में मोहन सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया। आरोपी की तलाश में पुलिस महकमे ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार वारदात का आरोपी सलमान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पूरी घटना को जघन्य अपराध तो माना और आरोपी को फांसी देने की वकालत भी की, लेकिन उन्होंने शॉर्ट एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। पहली चीज तो ये है कि उसने दरिंदगी की थी और उसकी दरिंदगी का परिणाम बिना बात के हमारा एक समाज, हमारी कौम भुगत रही थी। जबकि आम मुसलमान पहले दिन से कह रहा था ये दरिंदगी है, इसको सख्त सजा मिलना चाहिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के लोग एक माहौल खराब करके लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पकड़वाने का काम भी मुस्लिम युवकों ने करा। यह भी एक बात समझना चाहिए कि उन्होंने ही शिनाख्त करके थाने वालों को बताया कि लड़का यहाँ घूम रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट इनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता थी? क्या वापस मुद्दा देना चाहते हैं? अगर वास्तव में भाग रहा था तो ऐसी दरिंदगी को तो फांसी देने की बात हम लोग कर रहे हैं। रेप, वो भी एक मासूम बच्ची के साथ। ऐसे संगीन और दिल को दहला देने वाली घटना पर सियासी बयानबाजी कतई उचित नहीं है। सियासतदानों को ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी करने से बचना चाहिए। इस तरह की घटनाएं भावनाओं को भड़काने वाली होती है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, न कि धार्मिक आधार पर सजा की मांग होनी चाहिए। मामले में एमपी पुलिस अपना काम कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।